हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 28 से जुलाई 5 2020 के लिए। ये स्कॉर्पियो आई एम बैक विद माय वीकलीज। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ स्कॉर्पियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखिए उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। अगर किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, आप ऐसा कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो स्कॉर्पियो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके सुन सकते हो। ऑल्सो स्कॉर्पियो, इस बार एक नया अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसपे हर वेडनेसडे या थर्सडे मैं एक 24 आवर्स के लिए एक स्टोरी डालूंगी, जिसमें कि आप सभी लोग मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई विल सी यू देयर। एनीवे स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी ओरेकल डेक से 2 कार्ड्स जो कि होंगे यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए स्कॉर्पियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। आप में से कोई किसी सैजिटेरियस या एक्वेरियस के साथ डील कर रहा है। आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन किसी ने आपको ब्लॉक करा हुआ है। डेफिनेटली या तो आप उस ब्लॉकेज को हटाना चाह रहे हो, या फिर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे ब्लॉक करा हो सकता है कि वो पर्सन आपसे इमोशनली ब्लॉक्ड ऑफ हो सकता है कि उन्होंने आपको एनर्जेटिकली ब्लॉक अवे कर रखा हो। बहुत स्ट्रेंज वाइब है स्कॉर्पियो। आप में से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है प्रॉबेबली, अगर है तो प्लीज़ गेट वेल सून। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन अगर किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। डेफिनेटली आप किसी से बात करना चाहते हो। कैन बी ए लीब्रा। आपके पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके तो स्कॉर्पियो हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ, लिब्रा, सैजिटेरियस, आई एम गेटिंग इवन पाइसीज, वर्गो, ये कुछ ऐसे साइंस है स्कॉर्पियो जिनके साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। तो आपकी तरफ आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की तरफ आया है फूल कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट कार्ड, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द किंग ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आपके जो ये पर्सन थे वो आपकी तरफ आए। मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए कास्ट डिफरेंस भी लग रहा है, इवन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन स्कॉर्पियो, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कि ये जो पर्सन थे वो आपकी तरफ बिल्कुल ही फूल वाली एनर्जी से आ रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों को पहले से ही कुछ अंदाज़ा हो कि आपका जो फ्यूचर है उसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, या आपको पहले से कुछ ऐसा लग रहा हो कि आप दोनों साथ में ज़्यादा टाइम के लिए रह नहीं पाओगे। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, बट फूल के साथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि ये जो पर्सन थे ये आपकी तरफ आना चाहते थे, और ये बिना बहुत इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ आ रहे थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो मुझे, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस पर्सन से बात करने में। इन्होंने बोला कि वो आपसे बात करना चाहते, तो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, आपने नहीं लिया। यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है इनिशिएटिव उन्होंने लिया है आपकी तरफ आने का, तो आपने भी उनसे बात करी, आपने भी बोला कि चलिए ठीक है हम करते हैं, हम बात करते हैं, ये करते हैं। फिर इस पर्सन ऐसा हो गया कि ये पर्सन आपकी तरफ थोड़े से पैशनेट भी होने लग गए, ज़्यादा उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। पहले तो वो बस इम्पल्सिव हो रखे थे स्कॉर्पियो, उन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा, अभी आप मुझसे बस बात करो स्कॉर्पियो, अभी अभी होगा जो होगा देखा जाएगा, बाद में सोचेंगे, अभी हम दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए, हम दोनों में रिलेशनशिप होना चाहिए।
वो उन्होंने पहले तो बहुत अच्छे से आपसे आके बात करी और आपने भी उनकी तरफ बात करी। ऐसा नहीं है स्कॉर्पियो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने रिवर्ट नहीं किया, आपने भी किया। धीरे धीरे करके ये पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आने लग गए, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स की फूल की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो आ गए। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया आपको एक कमिटमेंट देने का ट्राई किया। उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तक हम दोस्त थे, अभी तक हम अच्छे से बातचीत कर रहे थे, आप भी मुझे पसंद करते हो, मैं भी आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, लेट्स बी टुगेदर, चलिए साथ में रहते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इस चीज़ के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आप थोड़े से ऐसे थे कि आपने उन्हें कहा जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। बिकॉज जजमेंट कार्ड है मेरे पास वहाँ पे, जो कि मेरे लिए एज अ रीडर एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि एक पर्सन सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देता है। तो स्कॉर्पियो मुझे आपके लिए भी वही लग रहा है कि जब इस पर्सन ने फाइनली आपको कहा कि आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे हो चुके थे कि यार अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम पहले इम्पल्सिव हो के मेरी तरफ आए, हमने बातचीत करी, बहुत अच्छी बातचीत है। स्कॉर्पियो आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स है, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे थे, उस फायरी एनर्जी से आपकी तरफ आ रहे थे, स्पेसिफिकली लियो, बट कैन बी सजिटेरियस और एरीज। लेकिन आप उस एनर्जी में थे कि आप थोड़े से कंफ्यूज थे स्कॉर्पियो कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिकॉज आपको लग रहा था कि मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो हो सकता है स्कॉर्पियो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ठीक है, मैं ऑलरेडी एक मैरिज में हूँ, मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऑब्वियसली इस पर्सन की तरफ एकदम से मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती, वो वाला सिचुएशन। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये करने की वजह से स्कॉर्पियो इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। इस पर्सन को पहले उन्होंने कहा कि ये इम्पल्सिव है, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन फाइनली वो आपसे कमिटमेंट की मांग करने लग गए, आपके साथ रिलेशनशिप की मांग करने लग गए, लेकिन वो चीज़ आप उन्हें नहीं दे पा रहे थे। बिकॉज आप ऐसे थे कि यार ये चीज़ अगर कहीं जानी नहीं है तो फिर कैसे होगा। मतलब ये उन स्कॉर्पियोज के लिए रीडिंग है जिनका सिचुएशन कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई चीज़ कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट हो नहीं पाएगा, या उनको पता है कि सोसाइटी की वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से, मैरिजेस की वजह से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये कुछ उस टाइप का रीड मुझे यहाँ लग रहा है। तो एनीवेज स्कॉर्पियो, ये जो आपका एनर्जी था जहाँ पे आपने बोला कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, उसमें मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता या आ सकती हूँ, तो ये जो पर्सन थे ये हर्मिट मोड में चले गए, यानी कि इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। बिकॉज जो हर्मिट मोड होता है वो एनालाइजेशन का मोड होता है, एक ऐसा एनर्जी होता है जिसमें कि एक पर्सन बिल्कुल चुपचाप ये सोचता रहता है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, और यही मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको ब्लॉक ऑफ कर दिया है, आपको ब्लॉक अवे कर दिया है और आप इनसे बात करना चाहते हैं, जो कि मैंने उस टाइम भी कहा था, हो सकता है एनर्जेटिकली उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। बिकॉज हर्मिट का कार्ड हाइबरनेशन का कार्ड भी होता है, जिसमें कि एक पर्सन बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, आपसे उतना कम्युनिकेट करता है बट इतना ज़्यादा भी नहीं, अपने आप में बातों को रखता है। तो वही मुझे हर्मिट के साथ यहाँ पे लग रहा है। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो। जैसे कि अगर आप ध्यान से इसका इमेजरी देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक कैसे वॉन्ड्स को कुदवा रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, वही मुझे आपकी एनर्जी लग रही है इस टाइम पे कि आप जगल कर रहे हो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि पहले इस पर्सन ने आपको बोला कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, मतलब देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा। एंड फाइनली जब अब वो सिचुएशन आ रखी है जहाँ पे देखा जाएगा जो होगा, तो वो देख ही नहीं रहे हैं बट वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस थोड़ा जगलिंग वाले पीरियड में आ चुके हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये पर्सन आपके लिए सच में फील करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज वो तो अभी बिल्कुल चुप हो रखे हैं। तो स्कॉर्पियो, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, और वो चुप भी इसलिए हो रखे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जजमेंट एनर्जी में चले गए, कि आपने उन्हें ऐसा कह दिया कि अभी जैसा चल रहा है इस चीज़ को वैसे ही चलने दो। हो सकता है आप में से कई लोगों ने स्कॉर्पियो उस पर्सन को फ्रेंड जोन कर दिया हो और आपने बोल दिया हो कि हम फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ नहीं रह सकते। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं। बट अब आप जगल कर रहे हो कि यार ये पर्सन तो बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या है इनके मन की फीलिंग्स। तो स्कॉर्पियो, अगर ये आपकी स्टोरी है तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, और क्योंकि आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो या एक रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो उनकी तरफ, इसीलिए ये चीज़ उन्हें काफ़ी बुरी लग रही है।
आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है स्कॉर्पियो वो है द किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स के साथ स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली आप ही की एनर्जी है वो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। और डेफिनेटली मेरे पास दो किंग्स हैं, किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था आप में से कई सारे लोगों के लिए या इवन कुछ लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी स्कॉर्पियो, आई फील कि आप दोनों ही ऐसे हो रखे हो कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपना कप प्रोवाइड करना चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करना चाहते हो, लेकिन स्कॉर्पियो आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ आपके पर्सन को भी नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आप तो अपनी जगह ऐसे हो रखे हो कि भाई तो जब तुम्हें आप काफ़ी मतलब आप इम्पल्सिव नहीं हो, आप काफ़ी इस चीज़ को काफ़ी थॉट दे रहे हो, आपको पहले से पता था कि ये सिचुएशन कहीं जाएगी नहीं आगे, इसलिए आप शांत थे। हालांकि आपके मन में फीलिंग्स है लेकिन आप शांत हो। और ये पर्सन तो था, इसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि नहीं नहीं जो होगा देखा जाएगा, अभी स्कॉर्पियो आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे से बात कर लो, ये कर लो वो कर लो। और अब फाइनली जब आप दोनों के बीच में मतलब एक बॉन्ड बन चुका है, फीलिंग्स आ चुकी है, तब अब इस पर्सन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन को कमिटमेंट चाहिए, जो कि स्कॉर्पियो फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि आप उन्हें दे सकते हो ड्यू टू एनी रीज़न। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, तो जो भी आपका रीज़न हो आप अपने लिए ले लो। उफ हो, तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो कि मुझे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। यूनिवर्स एडवाइस फॉर माय स्कॉर्पियोस प्लीज। ओके ओके तो स्कॉर्पियो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है मॉर्निंग अफर्मेशन, से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। और जो सेकंड कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज कंटेम्पलेशन टाइम, स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिजायर। तो स्कॉर्पियो विद द फर्स्ट कार्ड मॉर्निंग अफर्मेशंस, आई रियली फील कि आपको, अगर आप में से कुछ लोग हो जिनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सुबह सुबह उठ के आप भगवान की पूजा करते हो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, तो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेटेड हो, उनको दिन सुबह के टाइम सोकर उठने के बाद बोला करिए कि मैं आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मेरी लाइफ में प्यार आएगा, आज मेरी लाइफ में वो पर्सन आएंगे जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। ऐसी ऐसी मॉर्निंग अफर्मेशंस रोज़ बोला करो, रोज़ दिन में बोला करो। एंड आई फील कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी तो ये आपकी मैनिफेस्टेशंस में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे मिला है कंटेम्पलेशन टाइम स्कॉर्पियो आपके लिए, उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो, जैसा मैंने कहा 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जगल कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग इस थॉट के साथ भी जगल कर रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या, कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा आप में से कई सारे लोग मुझे मैरिड लग रहे हो, और आप में से कई सारे लोग या तो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, और फिर भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है। कुछ इस टाइप का सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। हालांकि मुझे 3 का कार्ड यहाँ एक ही मिला है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो की यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आप पहले शांत हो जाओ। इस 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी जगलिंग टाइप का एनर्जी है, जिसमें आप 2-3 लोगों के बीच में जगल कर रहे हो, शांति से बैठ के सोचो कि किसके साथ आप जाना चाहते हो, किसके साथ आप नहीं जाना चाहते हो। व्हाट डू यू ट्रूली डिज़ायर। क्या ये वो पर्सन है जिनको आप ट्रूली डिज़ायर करते हो, या दूसरे जो आपके हस्बैंड है, या जो आपके पार्टनर है, या कोई और है जिसको आप ट्रूली डिज़ायर करते हो। उस चीज़ के बारे में सोचो, बिकॉज डेफिनेटली आई फील कि ये मैनिफेस्टेशंस का कार्ड बगल में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई सारे लोग या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो ध्यान से बैठ के सोचो कि आप एक्चुअली क्या डिज़ायर करते हो, और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, तभी आपकी लाइफ बेटर हो पाएगी। एनीवे स्कॉर्पियो, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि जून 28 से जुलाई 5, 2020 के लिए रीडिंग। आई होप कि किसी तरीके से आपको इंसाइट दे पाए, किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको ये स्टोरी रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करता तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं कि हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू सुपर सून स्कॉर्पियो।